नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी? वास्तव में उनकी मृत्यु एक असामयिक थी या किसी के द्वारा की गई थी, ये बात अभी भी विवादास्पद है। बड़े बड़े शोधकर्ता और इतिहासज्ञ आज भी उस तथ्य को नहीं खोज पाए हैं कि वास्तव में आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई। खैर जो भी हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि आचार्य चाणक्य, जिन्होंने कि चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बनाया, नंद वंश का विनाश करके राजकुमार चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक बनाया, वो आचार्य चाणक्य थे। उन्होंने जब बालक चंद्रगुप्त के लिए एक छोटी से बालक के रूप में देखा, तो उन्होंने उस बालक चंद्रगुप्त में वो लक्षण पाए जो एक राजा में होने योग्य थे, और उन्होंने अनुमान लगाया कि ये बालक भविष्य का राजा होने वाला है। तो उन्होंने उनकी माता से उस बालक चंद्रगुप्त को खरीद लिया, और आचार्य चाणक्य ने उस बालक को शिक्षा दीक्षा के द्वारा एक योग्य बनाया, और उसके लिए उस समय तलवार चलाना, घुड़सवारी की विद्या वगैरह जो आज कलाएँ थी, सब में उस बालक चंद्रगुप्त के लिए पारंगित कर दिया। आचार्य उस बालक के भोजन में भी कुछ थोड़ा थोड़ा सा विष मिलाया करते थे। ऐसा वो इसलिए करते थे कि यदि कोई दुश्मन अगर उनको विष खिला करके मारना चाहे, तो उस विष का असर चंद्रगुप्त पर ना पड़े। ऐसा वे प्रतिदिन करते थे। जब चंद्रगुप्त बड़ा हो गया, धीरे धीरे उसकी शादी भी हो गई, तो एक बार उन्होंने वो विषयुक्त खाना चंद्रगुप्त को जो कि रोज दिया करते थे, उस खाने में जो है विष मिला करके वो चंद्रगुप्त के पास भेजा। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि उस समय चंद्रगुप्त मौजूद नहीं थे, और वो विषयुक्त खाना उनकी रानी ने खा लिया। रानी गर्भवती थी, और जब चाणक्य के लिए इस बात का पता चला कि वो खाना वो रानी ने खा लिया है और वो गर्भवती है, तो उन्होंने तत्काल उस बालक की रक्षा के लिए रानी के पेट से उस बालक को निकाल लिया। उस बालक के शरीर पर जगह जगह बिंदु के निशान पड़े हुए थे, इससे उसका नाम उन्होंने बिंदुसार रखा, और इसके बाद ही रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। आगे चल करके जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सम्राट बना, और अंत में चंद्रगुप्त भी किसी दिगंबर मुनि से दीक्षा लेकर के और जंगल में धर्म पालन के लिए निकल गए, और जो युवराज बिंदुसार थे उनके लिए राज तिलक किया गया। और जब बिंदुसार राजा बने, तो लोगों द्वारा ऐसी अफवाह उड़ा दी गई कि उनकी माता का मृत्यु चाणक्य के द्वारा ही हुई थी। जब बिंदुसार को इस बात का पता चला, तो उनके लिए चाणक्य से घृणा पैदा हो गई, और उनमें दूरियां बढ़ने लगीं। ऐसा भी कहा जाता है कि बिंदुसार का जो सुबंधु नाम का मंत्री था, वो भी चाणक्य को सम्राट से अलग करना चाहता था। खैर बात जो भी हो,
लेकिन जब दूरियां इतनी बढ़ गईं तो जब चाणक्य ने भी अपने मन में ये सोचा कि अब मैं यहाँ रह कर के क्या करूँगा, तो उन्होंने अपना शेष जीवन जंगल में बिताने का निर्णय लिया और वो महलों से निकल कर के जंगल में एक कुटी बना करके रहने लगे और उन्होंने ताउम्र के लिए खाना पीना छोड़ दिया और मन में ऐसी ठान ली कि मैं अपनी मृत्यु पर्यंत तक, जब तक मेरी मृत्यु नहीं आएगी, मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं करूँगा। और उनकी मृत्यु इसी कारण हुई। लेकिन दूसरा तथ्य, दूसरे इतिहासज्ञ शोधकर्ता इस बात को भी कहते हैं कि जब सुबंधु के लिए इस बात का पता चला कि चाणक्य जंगल में अकेले कुटी में निवास कर रहे हैं, तो उसने जंगल में जा कर के और मौका पा कर के उस कुटी में आग लगा दी, जिससे चाणक्य की मृत्यु हुई। खैर, सत्य बात कुछ भी हो, लेकिन चाणक्य जी महान थे और उन्होंने हमारे लिए एक वो खजाना दिया जो कि आज भी उस खजाने को पाने के लिए लोग बाग उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। यदि वो उनके उपदेशों को या उनके बताए हुए ग्रंथ, जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्रम के नाम से प्रसिद्ध है, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक हर तरह की बातें मिलती हैं और जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है। चाणक्य आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए एक ऐसा खजाना छोड़ गए हैं कि उनके बताए हुए मार्ग पर चल कर के आज व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है। धन्यवाद दोस्तों।